जय मसीह भैया। जय मसीह की बहन, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग में हम स्वागत करते हैं कि आप सबने आज इस संध्या वेले में इस मीटिंग में आए हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। तो हमारा शीर्षक है आत्मिक विकास। कैसे आत्मिक जीवन में हमारा विकास कैसे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग लगातार सीख रहे हैं। पिछले हफ्ता हम लोग पढ़ रहे थे अति में, यानी हमारे आत्मिक विकास एक तरफा ना हो। पिछले हफ्ता जो हमारा शीर्षक था, आत्मिक जो हमारा विकास है वो एक तरफ का नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी एक बात में, यानी कुछ लोग वचन में, आराधना में इसी तरह यानी आगे बढ़ते हैं, ऐसे ना होकर हमारे आत्मिक विकास चारों तरफ होना चाहिए, हर बातों में होना चाहिए। तो पिछले हफ्ता हम इसी बातों को देख रहे थे, एक तरफा हमारी विकास ना हो। तो आज उसी में से ही हम यानी तीसरी बात आज सीख रहे हैं। यानी आत्मिक जो हमारे विकास है वो बहुआयामी विकास करना चाहिए। जो हमारे आत्मिक जीवन है बहुआयामी होना चाहिए। क्या आप लोग बहुआयामी का समझते हैं? क्या मतलब है? कोई बता सकते हैं बहुआयामी क्या होता है? हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी पास्टर जी। ओके, सो आप लोग जो मैंने अभी कहा बहुआयामी विकास, इसका क्या है आप समझते हैं? बहुआयामी विकास क्या होता है? मतलब मल्टी 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 मतलब पर्पस का हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, नीर सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो हमारी जो विकास है, आत्मिक विकास है, बहुआयामी माने चारों तरफ, किसी भी एक तरफ ना है। जो हम इधर एक आपको एक चित्र बना के डाले हैं ना, तो इसमें देखिए चारों तरफ समतल है ना, एक प्रकार के। ऐसे ना होकर यदि किसी एक तरफ हमारे जीवन में यानी आत्मिक विकास नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मिक जो विकास है, आत्मिक उन्नति है, वो बहुआयामी होना जरूरी है। देखिए अभी हमने एक और चित्र आपके सामने डाले हैं, वो है एक शिशु का, है ना। छोटे से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसका आप कभी ने ऐसे देखा है क्या? पहला दिन उनको एक हाथ का उन्नति हुआ, यानी विकास हुआ, और 2 हफ्ते के बाद दूसरा हाथ का विकास हुआ, और 3 हफ्ते के बाद एक हाथ उसमें लंबा हुआ। ऐसे हम देखते हैं क्या? जब बच्चे होते हैं उनका दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान, यानी दोनों आंख सब बराबर में होता है। सब मिलकर हर बातों में बच्चे क्या करते हैं? विकसित होते हैं ना। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी क्या होना चाहिए? हम चारों तरफ यानी हर बातों में हम आत्मिक विकास करना हमारे लिए बहुत जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं ना, कहीं कलीसिया में या कहीं विश्वासी लोग किसी एक बात को जोर देंगे, तो यानी केवल हाथ की महत्व देंगे, कोई पैर की महत्व देंगे, कोई आंखों को महत्व देंगे। यदि ऐसे करेंगे तो फिर देखने में वो कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा क्या? अटपटा लगेगा ना। तो मेरे प्रियो, हम आज जो सीखने जा रहे हैं, हम सभी को आत्मिक जीवन में उन्नति पाना जरूरी है। यही लगातार हम 3 हफ्ते से हम देख के आ रहे हैं। कई लोग मसीह में बालक बनकर रहते हैं, बच्चे जैसे रहते हैं। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी उनके आत्मिक जीवन में विकास नहीं है। पर हम पिछले दिनों में देखा है, परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाए, हमारे आत्मिक जीवन में विकास आ जाए। पर विकास आना चाहिए, उन्नति हमें पाना चाहिए,
पर वो उन्नति जो है ना बहुआयामी होना चाहिए, चारों तरफ हमें उन्नति पाने की जरूरत है। तो इसको और हम थोड़ा विस्तार रूप में देखेंगे। देखिए उदाहरण के लिए आप निकाल कर पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 2:42, प्रेरितों के काम 2:42, प्रेरितों के काम 2:42 जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज यहाँ क्या लिखा है इस वचन में? प्रेरित यानी जो हमारे आरंभिक जो कलीसिया के विश्वासी लोग थे, वो किन किन बातों में मीन्स उनका आत्मिक विकास हुआ, देखिए आप लोग। और वे यानी उस समय जो 5,000 लोग पतरस के द्वारा जो एक ही दिन में उद्धार पाए, कलीसिया में जुड़ गए हैं, वे लोग क्या करते थे? देखिए वो लोग लगातार प्रेरित लोगों से शिक्षा पाते थे और संगति रखते थे और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे। यानी किसी एक बात नहीं है इनके जीवन में, केवल उन्होंने शिक्षा पाया और फेलोशिप नहीं रखा या रोटी नहीं तोड़ा या प्रार्थना नहीं करी, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है हमारी जो प्रारंभिक जो शुरुआत की कलीसिया के जो विश्वासी थे, वे लोग क्या करते थे? शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे। तो मेरे प्रियो, हमारी जो आत्मिक विकास क्या होना चाहिए? बहुआयामी होना चाहिए। एक और वचन को आप पढ़ सकते हैं, नेहेमिया 9:3, नेहेमिया उसका 9:3, नेहेमिया 9 अध्याय उसका वचन 3 को पढ़ेंगे। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते। ओके, उनके मैं पढ़ता और हूँ पहर जी। अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हाँ जी, आप ध्यान दीजिए सभी मेरे साथ, इन बातों को थोड़ा गौर करने की जरूरत है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, नेहेमिया की किताब में हम देखते हैं कि तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, यानी सारी जो मंडली है अपने खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। उसके बाद क्या करते थे? पहर अपने पापों को मानते और तीसरा अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यहाँ 3 बात लिखा है, एक नहीं है, इधर 3 बात लिखा है। क्या क्या लिखा है? वो लोग, इस्राएल के लोग क्या करते थे? परमेश्वर की वचन को भी पढ़ते थे और उसके बाद पापों को मानते थे और दंडवत करते थे। कई जगह में क्या होता है ना, कई विश्वासी क्या करते हैं ना, किसी एक बातों में आगे बढ़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो आज जो हमारी कहना है, हमारी जो आज का जो हमारा वचन है, हमारी मनन ये है, हमारी आत्मिक विकास कैसे होना चाहिए, उन्नति कैसा होना चाहिए? बहुआयामी होना चाहिए, किसी एक तरफ का नहीं होना चाहिए। आइए एक और वचन निकालिए आप, यफिसियों उसका 4 उसका 13 से लेकर 15 तक, यफिसियों की पत्री 4 उसका 13 से 15 तक पढ़ेंगे। कौन सा भैया? यफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 से 15 तक। यफिसियों की पत्री 4 अध्याय हाँ जी भैया। जब तक कि हम जी जी सही है, जल्दी पढ़िए बहन। बार बार ऑफ हो जा रही भैया। कोई देखिए, मैं इसमें लिखा है, आप सभी देख सकते हैं, जब तक कि हम सबके सब विश्वास
और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक शुद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। यहाँ क्या लिखा है कि देखिए, यहाँ हम मसीह के पूरे डील डोल में क्या करना है, हमें बढ़ना है। विकास क्या होता है ना, इस यही मैं बता रहा हूं, बहुआयामी, चारों तरफ हर बातों में हमारे आत्मिक विकास होने का जरूरत है। आज छोटी एक बात है, कोई एक बड़ी बात नहीं है, पर इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो मसीह जीवन है ना, कई बार कहीं कलीसिया में क्या हो जाते ना कि ये संतुलित नहीं होती है। जो हमारी वर्तमान अधिकतर चर्चों में ये संतुलन क्या हो गया है, बिगड़ गया है। वर्तमान जो कलीसिया है हमारी जगह में देखते हैं, मसीह लोगों में ये संतुलन नहीं है। वो संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया है। यहाँ क्या लिखा है, जब तक हम सबके सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। सारे लोग, सारे विश्वासियों को लेकर परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम सभी लोग, हरी कलीसिया के विश्वासी क्यों ना हो, और पेंटिकास्टल क्यों ना हो, या किसी और का क्यों ना हो, या किसी भी चर्च का क्यों ना हो, हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक होना है। तो इसलिए लिखा है ना, बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल में। अभी हमारे शरीर के हम हर बातों में हमें विकसित होना पड़ता है। अभी मेरा शरीर के हाथ ठीक है, मेरा आंख ठीक है, कान ठीक है, सब कुछ ठीक है प्रभु की दया से। पर मान के चलिए मेरा कान भर यदि थोड़ा लंबा है तो कैसा रहेगा, या कान नहीं है कैसा रहेगा। यही यहाँ कहने की बात है, पूरे डील डोल में हर बातों में बहुआयामी विकास हमारे आत्मिक जीवन की होने का जरूरत है। इधर हम क्या देखते हैं, वर्तमान अधिकतर कलीसिया में यह संतुलन नहीं है। कैसा नहीं है, उदाहरण में देखिएगा कि कई कलीसिया में क्या होता है ना, केवल आराधना के लिए वो चर्चों में महत्व देंगे। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमें खूब आराधना करना है, हाँ हमें खूब आराधना करना है। ऐसे क्या करते हैं वे लोग, खूब आराधना के लिए महत्व देते हैं। कहाँ कोई विश्वासी केवल आराधना के ऊपर जोर देता है, आराधना को ही महत्व देता है, कोई कलीसिया है क्या, या कोई विश्वासी है, तो वो विश्वासी क्या हो जाएंगे, वे खोखले विश्वासी बन जाएंगे। कौन से विश्वासी, खोखले विश्वासी बन जाएंगे। खोखलापन का क्या मतलब है, कोई पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, देखने में बहुत बड़ा पेड़ है, पर उसके अंदर यदि सब कुछ खा गया, बड़ी आंधी तूफान आने से वो पेड़ क्या हो जाना है, गिर जाना है। वो है खोखलापन। अंदर कुछ नहीं रहना है, खाली है। केवल बाहर देखने में मोटा तकड़ा दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, बड़ा आत्मिक दिखाई देगा, पर जब जीवन में कोई समस्या आ गया तो क्या होना है, वो विश्वासी गिर जाना है। तो यही मैं कहता हूं, हमारी जो आत्मिक जीवन में बहुआयामी है, हम हर बातों में विकसित होने का जरूरत है, उन्नति पाने का जरूरत है। यदि कोई कलीसिया या विश्वासी केवल आराधना पर अधिक जोर देती है, वहां पर्याप्त शिक्षा नहीं होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, वो खोखले विश्वासी हो जाएंगे। और दूसरा, जो कलीसिया केवल वचन अध्ययन पर जोर देती है, वहां केवल सूखे विश्वासी जिनमें आराधना का आनंद का अभाव रहेगा। दूसरा है, यदि कोई ऐसे कलीसिया है या ऐसे विश्वासी है, वो केवल वचन के ऊपर ही जोर देता है, बाइबल स्टडी के ऊपर, वचन मरण करना है, 1 घंटे 2 घंटे कलीसिया में केवल वचन ही होगा, वचन की बढ़िया प्रचार होना है, ऐसे केवल वचन को ही जोर दिया जाएगा, तो वो विश्वासी, वो कलीसिया क्या होना है, वो सूखे विश्वासी हो जाना है। वो क्या विश्वासी हो जाएंगे, सूखे विश्वासी। उनमें आराधना का आनंद उनके जीवन में नहीं होना है। खुल के आराधना करना, उसमें जो आनंद मिलती है, जो परमेश्वर की उपस्थिति की महसूस होती है, वो उनमें क्या होना है, अभाव हो जाएगा। और तीसरा है,
जो कलीसिया केवल गवाही पर जोर देती है वहां बिना सिद्धांत अथवा व्यक्तिगत पवित्रता रहित अपरिपक्व विश्वासी होंगे। तीसरा है, ऐसा कलीसिया है कहां हमेशा गवाही के ऊपर जोर दिया जाता है, केवल गवाही, 1 घंटे 2 घंटे, बार 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 बार, इनको चंगाई मिला, उनको चंगाई मिला, ये हुआ वो हुआ, इसे बार 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 यदि वो गवाही को ही जोर दिया जाता है, वहां आराधना नहीं है या वचन अध्ययन नहीं है, केवल गवाही के ऊपर ही जोर दिया जाता है, तो वहां के विश्वासी क्या हो जाएंगे? वो गवाही बोलेंगे बढ़िया, पर उनके व्यक्तिगत रूप में पवित्रता नहीं रहेगा और वे अपरिपक्व विश्वासी बन जाएंगे, बच्चे बनकर रह जाएंगे। वे क्या हो जाएंगे? बच्चे बनकर रह जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा है, यानी बाइबल में लिखा है, हम प्रभु मसीह के पूरे डील डोल तक हमें बढ़ना है, पूरे हर बातों में, हमें आराधना में भी और वचन में भी और गवाही में भी हमें क्या होना चाहिए? हमें विकसित होने का, उन्नति पाने का जरूरत है। किसी एक ही बात में उन्नति पाना सही नहीं है। हमारी जो आत्मिक विकास है वो बहुआयामी विकास होना जरूरत है। आइए अगली बातों की ओर देखते हैं। हमारी जो आत्मिक विकास क्या होना चाहिए? बहुआयामी होना चाहिए। अभी दूसरा एक और वचन आप निकाल कर पढ़िए, एफिसियों 4:11। एफिसियों की पत्री 4:11 निकालेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं? भैया मेरे मोबाइल में स्क्रीन बार बार ऑफ हो जा रही है भैया, कोई ठीक से बात पढ़ नहीं पा मैं रही। पढ़ता हूँ। एफिसियों की पत्री 4:11। और उसने कितनों को प्रेरित भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और आप 12 वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों, कोई एक जन पढ़ पाएंगे? इसके पास बाइबल है? हेलो, किसी और? 4:12। क्या आप सब बाइबल के साथ बैठे हैं या नहीं है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह का देह उन्नति पाए। यानी परमेश्वर कलीसिया में 5 प्रकार की सेवक लोगों को दिया है। परमेश्वर ने कलीसिया में कितने प्रकार के सेवक लोगों को दिए हैं? 5 प्रकार की सेवक लोगों को दिए हैं। कौन कौन है? इसमें लिखा है, आप देखिएगा, जो आपके स्क्रीन में है, आपके स्क्रीन में है। 5 प्रकार की सेवक है। क्या किया है? वो कौन कौन है? पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचारक, और हाँ जी, और शिक्षक, और उसके बाद पास्टर है ना। कुल मिला के 5 है: प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। जो रखवाले हैं वो पास्टर है। इसी तरह 5 प्रकार की सेवक लोगों को कलीसिया में परमेश्वर ने दिया है। अभी मेरे प्रियो देखिए, कितना है? 5 सेवक। अभी हमारे हाथ में कितने उंगलियां हैं? 5 उंगलियां है ना। मेरे दाहिने हाथ को देखिए, इसमें कितने उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। अभी कितने प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने दिया है? 5 प्रकार की सेवकाई को परमेश्वर ने दिया है। अभी इसमें यदि प्रेरित नहीं है तो ये कैसा रहेगा? मैं क्या काम करूं? यदि मान के चलिए भविष्यवक्ता नहीं है, जो हमारे गलती को दिखाने वाले, हमारे गुनाह को दिखाने वाले भविष्यवक्ता नहीं है, तो फिर भी कैसा रहेगा?
और सुसमाचार सुनाने वाले, और एक और उंगली नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है तभी ये हाथ देखने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है। यदि 5 उंगली नहीं है तो ये हाथ काम करने में असफल रहेगा, हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो हमारी कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले लोगों की जरूरत है। अभी सवाल है, आप सब पूछेंगे, पास्टर जी भाई मेरे चर्च में तो केवल पास्टर है, ना प्रेरित है, ना भविष्यवक्ता है, ना सुसमाचार सुनाने वाले हैं, ना उपदेशक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, प्रेरित आप में मिशनरी सेवा भाव का दर्शन लाते हैं। जब आप मिशनरी, जो मैं मिशनरी हूं ना, मेरे जैसे लोगों की आप वचन सुनेंगे तो आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होगा, सेवा की भाव उत्पन्न होगा। जब आपके चर्च में भविष्यवक्ता आएंगे, भविष्यवक्ताओं की वचन सुनेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपकी जो जीवन की भेद है वो आपके सामने प्रकट होगा। और आपके चर्च में सुसमाचार सुनाने वाले एवांजलिस्ट यदि आएंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, सुसमाचार सुनाने को लेकर एक तरस आपके अंदर उत्पन्न होगा। और यदि आप हम जैसे बाइबल जो शिक्षक है उनकी वचन सुनेंगे तो व्यवहारिक रूप में हम क्या होंगे, आप परिपूर्ण होंगे। कहने का मतलब हम आत्मिक जीवन में यदि विकसित होना है, हम 5 प्रकार के सेवकाई करने वाले सेवक लोगों की वचन को सुनने का जरूरत है। अभी इधर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो इधर प्रेरित लिखा है ना, अपोस्टल। प्रेरित का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, जिसको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, उनको कहते हैं प्रेरित। प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित कहकर बाइबल में लिखा है, यानी परमेश्वर ने उनको इस संसार में भेजा है। आमतौर पे जो प्रेरित होते हैं वो ये 5 प्रकार की सेवकाइयां आमतौर पे प्रेरितों के जीवन में हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा कलीसिया की निर्माण होना है, इसलिए परमेश्वर उनके अंदर ये सेवकाई को देते हैं। पर हम इधर देखते हैं ना, कई जगह में जो पास्टर्स क्या कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता भी कहेंगे, अपने आप को प्रेरित भी कहेंगे और पास्टर भी कहेंगे, पर ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। पास्टर का जो काम है रखवाले करने का, वो कलीसिया को क्या करते हैं, विश्वासियों को क्या